बोल कहानी बोल में आज हम सुनेंगे मिक्कुल दी सार्वंतीस के उपन्यास डॉन क्विक्सॉट के आगे का भाग। क्विक्सॉट के गांव में एक बार फिर उसके चले जाने का हंगामा हो गया। भतीजी और नौकरानी परेशान थी और उन्हें डर सता रहा था कि क्विक्सॉट की सनक का कहीं उसे कोई दुख देने वाला नतीजा न भुगतना पड़ जाए। भतीजी ने फादर को बुलाकर अपनी बात कही। फादर बोले, मैंने पहले ही कहा था डॉन का दिमाग बदला नहीं है और वह पहले की तरह कभी भी घर छोड़कर निकल सकता है, लेकिन मेरी बात को अनसुना किया गया। भतीजी ने बताया, जाते वक्त चाचा बहुत जोश में थे और उन्हें रोकना बड़ा मुश्किल था, बल्कि वह तो ऐलान करके यहाँ से निकले थे। सैमसन उन्हें खुद गांव के बाहर तक छोड़कर आया था। फादर ने सैमसन को बुला भेजा। सैमसन के आने के बाद उन्होंने अंदाजा लगाने की कोशिश की कि क्विक्सॉट और सैन को कहाँ गए होंगे। सैमसन जानता था कि क्विक्सॉट को उसने कहाँ भेजा है, मगर वह यह भी जानता था कि वह रास्ते में कभी भी फैसला बदल सकता है। उसे याद आया कि विदा करते वक्त उसने क्विक्सॉट को सरगोसा शहर की तरफ जाने के बदले टोवोसो शहर वाले रास्ते की ओर जाते देखा था। क्विक्सॉट की हर बात से परिचित सैमसन को उसके सपनों की राजकुमारी डेल्सिनिया वाली सनक भी याद आई। उसने फादर से कहा, हो सकता है क्विक्सॉट अभी टोवोसो शहर में हो या वहां से लौट रहा हो। फादर ने सैमसन से कहा, वह जहां भी हो तुम उसकी हर बात को अच्छी तरह समझते हो। अब तुम्हें ही उसे वापस घर लाने के बारे में कुछ सोचना होगा और फौरन कोई फैसला करना होगा। आखिर सैमसन डॉन क्विक्सॉट को वापस लाने के लिए तैयार हो गया। उधर एक रात और एक दिन के लंबे सफर के बाद डॉन क्विक्सॉट और सैन को एक सराय में पहुंचे। थके मांदे दोनों ने रात यहीं गुजारने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद उन्हें एक आदमी की दुख भरी आवाज सुनाई दी। डॉन को उसकी आवाज में बेहद दर्द महसूस हुआ। वह उसके पास जाकर उसकी आवाज को गौर से सुनने लगा। यह एक दर्द भरा गीत था जिसके बोलों में बड़ा खिंचाव था। गाने वाला यह आदमी भी कोई सम्राट नजर आ रहा था और उसके साथ भी सैन को जैसा एक नौकर था। डॉन ने इस नए सम्राट से दोस्ती कर ली और वह उसके साथ बैठकर बातें करने लगा। दोनों सम्राटों के नौकर भी जल्द ही दोस्त बन गए और दोनों खाते पीते बातें करते करते सो गए। मगर सम्राटों की बातें अभी खत्म नहीं हुई थी। बातें ऐसी थीं जिन्हें सुनकर ना चाहते हुए भी क्विक्सॉट की नींद उड़ गई थी। नया सम्राट उससे कह रहा था, मैं कैसेल्डिया नाम की एक राजकुमारी को चाहता हूँ जो दुनिया में सबसे सुंदर है और मैं यह बात स्वीकार भी करता हूँ, मगर वह चाहती है कि मैं सारे स्पेन में यह बात हर आदमी से स्वीकार करवाऊं कि वह सबसे सुंदर है। मैंने उसकी इस बात को मनवाने के लिए स्पेन के कई बड़े बड़े योद्धाओं से लड़ाई की है और उन्हें हराकर अपनी बात स्वीकार करवाई है। यहाँ तक कि स्पेन के सबसे बड़े बहादुर नायक क्विक्सॉट को हराकर भी मैं यह बात स्वीकार करवा चुका हूँ। कैसेल्डिया ही दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी है। यह बात सुनते ही डॉन का सिर घूम गया। वह अंदर ही अंदर आग बबूला हो चुका था, मगर फिर भी खुद पर संयम रखते हुए बोला, मैं किसी और वीर की बात भले ही मान सकता हूँ, मगर मैं यह बिल्कुल नहीं मान सकता कि तुमने डॉन क्विक्सॉट को हराकर अपनी बात स्वीकार करवा ली है। वह डॉन जैसा कोई हो सकता है, पर डॉन क्विक्सॉट तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरा सम्राट इस बात पर अड़ गया और कहने लगा, अरे वह डॉन क्विक्सॉट ही था। मैं उसे खूब अच्छी तरह पहचानता हूँ। वह लंबे चेहरे वाला दुबला पतला आदमी है और जिस राजकुमारी को चाहता है उसका नाम डेल्सिनिया बताता है। उसके साथ अक्सर एक मूर्ख नौकर सैन को पांजा भी रहता है। अगर इतनी बातों पर भी तुम्हें मेरा भरोसा नहीं तो जाओ, मैं तुमसे भी लड़कर अपनी बात मनवाने के लिए तैयार हूँ। गुस्से से पागल हो उठा डॉन क्विक्सॉट चिल्लाया, बेवकूफ आदमी, तुम वीरों के वीर सम्राट के सम्राट डॉन क्विक्सॉट को सचमुच नहीं जानते, क्योंकि वह तुम्हारे सामने खड़ा है। तुमने मुझसे नहीं, मेरे किसी दुश्मन के भेजे जादुई रूप से लड़ाई की है और सोच रहे हो कि तुमने डॉन को ही लड़ाई में हराया है। मगर अब तुम मुझसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। हिम्मत हो तो आ जाओ सामने। वह नया सम्राट भी अकड़कर बोला, हाँ हाँ, तुम्हारे साथ मुकाबले से डरता कौन है? अगर मैंने तुम्हारे जादुई रूप को हराया है तो तुम्हारे असली रूप से भी लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, मगर अभी नहीं। सुबह उजाला होने पर बहादुरों की तरह आमने सामने, ना कि अभी अंधेरे में चोर डाकुओं की तरह। मगर जो भी हारेगा उसे जीतने वाले की शर्त माननी होगी। डॉन को नए सम्राट की इस बात में कोई बुराई नहीं लगी। उसने हाँ कहते हुए सुबह मुकाबला किए जाने की बात मंजूर कर ली। सुबह होते ही दोनों वीर सज धज कर युद्ध के लिए तैयार थे।
उधर दोनों के नौकर आपस में लड़ने के बजाय मालिक वीरों के युद्ध को देखने पर राजी हो चुके थे। नए सम्राट ने अपना चेहरा छिपा रखा था, जो डॉन को बड़ी अजीब बात लग रही थी। डॉन ने नए सम्राट को अपना चेहरा दिखाने के लिए कहा, जो उसने ये कहते हुए नामंजूर कर दिया कि वह अपना चेहरा हार जीत तय हो जाने के बाद ही दिखाएगा। सम्राटों ने घोड़ों पर एंड लगाई और वे मैदान में अपनी टोपों से धूल उड़ाने लगे। दोनों एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, मगर डॉन क्विक्सॉट ने बड़ी फुर्ती से नए सम्राट पर भाले से वार कर उसे घोड़े से नीचे गिरा दिया। घोड़े से गिरा सम्राट बेहोश हो गया। अब डॉन क्विक्सॉट उसके पास पहुंचा। घोड़े से उतरकर उसने सबसे पहले उस सम्राट का चेहरा देखा और देखते ही चौंक पड़ा। वह तो उसका ही दोस्त सैमसन था, जो उसकी तारीफों के ढेर सारे पुल बांधा करता था। सैमसन डॉन को गांव वापस ले जाने के लिए ही उसके पास आया था। वह जानता था कि डॉन गांव चलने के लिए सीधे तैयार नहीं होगा, इसलिए उसने उसे उकसा कर युद्ध करने और उसमें जीतने वाले की बात मानने की शर्त रखी थी। उसे भरोसा था कि वह जीत जाएगा और अपनी बात मनवाकर उसको गाँव वापस ले आएगा। मगर डॉन क्विक्सॉट के पहले ही वार में वह घायल होकर नीचे पड़ा। डॉन ने सैमसन को देखकर समझा कि यह उसके दुश्मनों की ही जादुई चाल है। सैमसन के होश में आने पर उसने कहा, तो तुम्हारी यह हिम्मत कि तुम मुझसे टक्कर ले सको। याद रखो, दुनिया में सबसे सुंदर औरत केवल टोबोसू की राजकुमारी डेल्सिनिया ही है। इस बात को तुम्हें हमेशा के लिए स्वीकार करना होगा। यह भी स्वीकार करना होगा कि डॉन क्विक्सॉट ही दुनिया का सबसे बड़ा वीर पुरुष और महान सम्राट है। तुमने पहले भी मुझे नहीं, मेरे जैसे किसी हमशक्ल को हराया था, जैसे कि तुम अभी मुझे मेरे दोस्त सैमसन की शक्ल में दिख रहे हो, लेकिन हो कोई और। अपनी योजना में असफल और घायल होने के बाद सैमसन के पास डॉन की सारी बातें मान लेने के अलावा कोई और चारा ही नहीं था। उसने डॉन से कहा, तुमने जो कुछ कहा है वह मैंने माना, अब मुझे जाने दो। डॉन खुश हुआ और उसने उसे छोड़ दिया। सैमसन अपने साथी के साथ वहां से चला गया।